शीत बनाया, शीत शीत है लेकिन अनुदात्त धातु हो रहा शीत है ना, शीत वाला अनुदात्त धातु जहाँ शीत को प्रारंभ नहीं किया गया है इस धातु का बताया। इसी तरह अनुदात्त किया गया है ऐसा हलंत धातु होगा तापसी तापसी क्या नाम है तापसी क्या कर रहा है तो तस्या कैसे वृद्धि हुई तो अलग लोगों से क्यों नहीं होता तापसी तुम्हें अगो अलग लगो जैसे वृद्धि दोनों निगरी सबसे करो लघुकार बोलता है तो हलादे ऐसे लघु आकार नहीं है तब पढ़ते हैं इसी से बोलता है वाला अनुदात्त धातु है कहाँ से हो जाएगा तो ध्यान नहीं रखो जहाँ शीश को हिट होता हो वहीं लगेगा तो लगाने लोगों बदलते अलग से ऐसा कुछ नहीं है यद्यपि इजादी शीश रहेगा वहाँ भी वृद्धि कर सकता है प्राप्त रहता है जहाँ इजादी शीश नहीं हो वहाँ भी वृद्धि कर सकता है लेकिन इजादी शीश जहाँ रहेगा वहाँ नेति निषेध कर देगा शीश को जहाँ इजा हुआ होगा वहाँ नेति निषेध कर देगा जहाँ शीश को इजा नहीं हुआ वहाँ वृद्धि करे प्राप्त तो दोनों जगह इजादी शीश करे रहने से प्राप्त है इजादी शीश करने रहने कर दे प्राप्त है लेकिन इजादी शीश जहाँ रहेगा वहाँ पर क्या करेगा नेति निषेध कर देगा तो तुमको अगो वाला है इजादी शीश को प्राप्त नहीं है उसका नहीं है वहाँ तो इजादी शीश अगो वाला है तो बच्चा हलक कैसे आता तो नहीं बोलता है इसीलिए इंडिया का शीश पर है बोलता है पर नहीं बोलता इजादी शीश होने पर भी वहाँ बाधा नहीं सामान्य शीश इजादी शीश बोलता तो इजादी शीश होना चाहिए इजादी शीश नहीं बोलता शीश सामान्य बोलता है ना ईट करो वहाँ भी शीश है ना ईट नहीं करते वहाँ भी शीश है इसलिए दोनों जगह प्राप्त रहता है तो वहाँ क्या होगा इजादी शीश रहेगा नहीं निषेध करेगा इजादी शीश नहीं रहेगा और मतलब जमन कैसे वृद्धि ध्यान रखो एकदम ध्यान नहीं रखोगे इजादी शीश जहाँ रहेगा वहाँ वृद्धि नहीं करेगी जहाँ शीश को ईट नहीं किया गया वहाँ पर वृद्धि कर देगा की रूप बनाता आपसी हमने बोला था बना करके ले आया है कोई सब धातु का बना करके ले आना बोला था ले आया कोई बनाए हो क्या बनाए कितना दो और यहाँ
पहला दूसरा तीसरा चौथा स्टेप तक वही रहता है। बदलता वही। अब यहाँ कुछ करना नहीं, केवल हर जगह एक करके आ रहे हैं कि नहीं। वृद्धि करने वाले शुक्राणु में शिक्षी वृद्धि ऊपर वो वृद्धि काम करता है यदि इगंतम वृद्धि करने का एक गणित होगा, एक गणित एक गणित प्रत्यय वर्ग तो वृद्धि करेगा। ठीक है, वो मतलब तो हमारे लोगों ये लोगों में वृद्धि करने वाला अब तो बताया लोगों में नहीं करेगा, ठीक है, उलट में करेगा। उलट हो जाएगी अब ये लोगों में रखने वाला तो हमारे लोगों हमेशा लोग लगा लगे कहाँ लगेगा। हम जहाँ स्विच को हिट करेंगे, देखो स्विच को जहाँ हिट करेंगे वहीं लगेगा। स्विच को हिट नहीं करेंगे तो आपको ये सूत्र देखना ही नहीं है। स्विच को हिट जहाँ करेंगे वहीं यदि वस्तु आकार प्रणाली है और वो आकार है
में लगेगा, धातु ईगंता होना चाहिए। सिच पर में बोलता है इडादी सिचो या इडादी सिचो सब जगह, ठीक है, लेकिन धातु ईगंता अलंता है तो सोचना ही नहीं। 50% तो यदि अजंता धातु है, अलंता धातु है तो कभी भी सोचना, यदि एक उपदा में है तो अतो हलादे की सोचना नहीं। केवल लोग नहीं लगने वाले, सिच चाहते सब। देखिए बोला तो हलादे लोगों को नहीं लगा तो अपने कर दीजिए, तो हलादे लोगों तब धातु क्यों नहीं लगा, सिच को जहाँ इन करेंगे वहीं लगेगा, हमने बोला ना। तो हलादे लोगों कहाँ लगेगा, जहाँ सिच को इन करेंगे। यहाँ सिच को इन क्यों नहीं किए, नाम बता बोलो, यहाँ सिच को इन क्यों नहीं किया, कारण क्या? जरा बताओ, सिच को इन क्यों नहीं किया? आप जरा बोलो। आपको धातु से बोलने भी नहीं आता, हमने इतने कितने बोल दिया उदात्त धातु में ही ईट होता है, अनुदात्त धातु में ईट नहीं होता है, फिर क्या बोलना पड़ेगा? अनुदात्त धातु ऐसी जैसी स्वीट नहीं हुआ, अनुदात्त धातु की केवल लिप में ईट होगा, इसके अलावा दूध में, ब्रेड में कहीं भी ईट होगा ही नहीं, तो अनुदात्त कब समझ गए? तो ईट नहीं हुआ तो इजादी सिच पर मिला तो हलादे नहीं हुआ। पद ब्रज अनंतस्य से क्या कहता, पद धातु ब्रज धातु, ये तो इट सिच को इट किए होंगे तो भी लगेगा पद ब्रज में, स्पेशल बोला ये हलंत थे, फिर भी हलंत भी बोला, पद ब्रज भी बोला, पद ब्रज हलंत भिन्न थोड़ो, पद ब्रज भी हलंत थे ही, तो हलंत से बोलते जैसे काम चल जाता, हलंत से चल, लेकिन पद ब्रज अलग से बोला, इसका मतलब क्या हुआ, पद ब्रज धातु में इडादी सिच होने पर भी वृद्धि करना है, लेकिन हलंत धातु में इडादी सिच जहाँ रहेगा वहाँ पर नेति निषेध कर देगा, जहाँ सिच को इट करेंगे वहाँ क्या करेगा, नेति निषेध करेगा, पद ब्रज हलंत को निषेध नहीं करेगा, जहाँ हलंत धातु इडादी सिच नहीं है वहाँ पर वृद्धि। तो आप यहाँ पर क्या, सिच को इट नहीं हुआ है, हलंत धातु होने से, इसीलिए यहाँ हलंत धातु मान करके वृद्धि कर दी गई, अब आपसे विभाग को वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो की है वो मिलकर के आपसे बन गया, ठीक है, आया। अब तक के बाद ग्रुप चलाइए, इसके ग्रुप चलाइए,
ई हो जाता है, तो आपको ई हो जाता है। किससे? अस्ति शिशु प्रत्यय, जहाँ सिच का लोप नहीं होता है वहाँ तो को अथवा स्व को ई थे। जहाँ सिच का लोप नहीं होता, का लोप नहीं होता है, क्या होगा? एक और सिख में होता ही तो ई हो जाएगा, ई तो बनेगा। सिख में भी सीने के बाद किसी में आएगा स्व को भी ई हो जाएगी, ईस हो जाएगा। ई हो जाएगा तो झल पर मिलेगा नहीं, सबको उस ई में जोड़ देंगे, ठीक है। और कस की जगह पर क्या होता है? काम। तो काम हो गया तो झल पर मिला कि नहीं? आशीष के सकार का दो जल्दी से लोग हो जाएगा। जी के स्थान पर क्या होता है? जूस होता है, जूस में क्या बचता है? तो झल पर मिला नहीं मिला, उसको आपको ऊ में मिला दो, सुसु। अब फर्स्ट के स्थान पर क्या होता है? कम। झल पर मिला कि नहीं? इसका लोग करो। के स्थान पर क्या होता है? क। वहाँ पे झल पर मिला कि नहीं? अब नी की जगह पर क्या होता है? भाई हमने बोल दिया आपको, लोट लकार के बाद जितने भी हैं मिट में, लोट में नी होता है, उसके बाद और सारे लकारों में नी को अम हो जाता है। आपको बात तो एक नहीं समझता तो क्या करते बात होना। लोट में नी को नी होता है, उसके बाद आने वाले लकार लन हो, चाहे विधिलिंग हो, चाहे असिलिंग हो, चाहे लुंगकार हो, चाहे लिंग लकार हो, की जगह पर क्या हो जाता है? हम किए तो यहाँ भी झल पर मिलेगा, इसके बाद अ हो गया तो वहाँ भी लोग नहीं होगा। तो तीन जगह स का अ नहीं, हमें जो अ है उसका लोग नहीं किया, सकार का लोग नहीं हुआ, हमने प्रत्यय में जोड़ दिया। सिच का लोग कहाँ नहीं हुआ? त में, इत में, सित में, जी में, अम और बस मस में। इसका लोग कहाँ नहीं हुआ? एक, जी, शिप, निप, बस मस। अताप से शीत, शीत, काम, सु। अनुदात्त धातु है, क्या? शीत, ताम, सुहु। सीही, अम, ब, मान। अब ताप में जोड़ी, ये जोड़ते रुक चलाइए। ताप से ताप, ताम,
सीधा तो लीजिए चलाइए तो उसमें ये जोड़ना है अब छह रहेगा छी को तो जीरो तो छह होगा सब जगह ये जोड़िए अब वहाँ का जो श है मूर्धन्य है ठीक है अब आप कहोगे यहाँ लोग क्यों नहीं हुआ चीज का यहाँ चीज का लोग हो रहा है वहाँ चीज का लोग क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि झल के बाद में होना चाहिए दोनों झल के बीच में सा होगा तब लोग करेंगे अब वहाँ तो अब तब इधर प है उधर क्या ताम है इधर तप का प मिल जाता है उधर ताम का क मिल जाता है उधर इधर 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 झल के बीच में जब होगा तब सिच के सकार का लोग करेगा जरूर है क्या करेगा सिच के बीच में होने पर सिच के मध्य में होने पर क्या बोलते झल के मध्य में होने पर क्या होता है झल के मध्य में नहीं तो अजंत धातु में कभी भी सिच के सकार का लोप नहीं होगा क्योंकि वो झल के मध्य में जो अजंत धातु होगा वो झल के मध्य में नहीं रहेगा अजंत है तो जहाँ धातु हलंत होगा वहीं पर क्या होगा हलो जली से सकार का लोप होगा जहाँ अजंत धातु होगा वहाँ जलो जली से लोप क्यों नहीं होगा क्योंकि परे तो मिलेगा लेकिन सिच के सकार के पहले झल नहीं मिलेगा तो धातु अजंत है जैसे मान लो छी और छी के आगे लगा छी छी लगा सिच का स्वर अगर काम करो और देखिए यहाँ लोप न होने के कारण क्या हो झल पहले झल नहीं बाद में तो काम का तो है पहले भी झलो झलो झली क्या होता है झल से परे सकार का लोप होता है झल पर में होने पर झल से परे यहाँ तो ऐसे परे ऐ झल में आता है क्या व्यंजन में झल में आएंगे ऐ झल में नहीं आ रहे झल के बाद नहीं है झल के पूर्व में तो है लेकिन झल के बाद में तो नहीं है इसलिए लोप नहीं होगा कहीं पर जब नहीं होगा तो क्या जो आई है क्या है ईण है ईण होने से उसके बाद में जो स है उसको मूर्धन में स हो जाएगा जब श को स हो जाएगा तो फिर उधर न रहेगा तो उसको भी ट हो जाएगा क्या लोग चलेंगे श्रेष्ठाम श्रेष्ठाम हो गया नहीं हुआ अब आगे अक्षयेषु शेषी श्रेष्ठम श्रेष्ठम અને તમને પારે નહીં હોતું ત્યારે બહુ શીત શીત
अजंत धातु होगा तो ऐसा करना है, अनुदात्त है, अजंत धातु है तो ऐसा करना है, हलंत धातु है तो करना है सिद्ध तामसु। देखो हलंत धातु अनुदात्त हलंत धातु के लिए देखो पर क्या हलंत अजंत हलंत अनुदात्त धातु के लिए पर पहले सबसे पहले आपको अनुदात्त उदात्त पता लगाना है। जो हमने ये दिया है किसके लिए दिया है, अनुदात्त हलंत धातुओं के लिए। ये जो पहले लिखा है ये जोड़ देना, धातु के आगे जोड़ते जाओगे तो बनते जाएंगे। अजंत अनुदात्त अजंत धातुओं के लिए ये जोड़ते जाओगे, ठीक है। हलंत अनुदात्त धातुओं के लिए, हलंत हलंत धातुओं के लिए और अजंत अनुदात्त धातुओं के लिए। अब हाँ देखो उसके बाद जो धातु है, अब क्या है, सबके बाद क्रम क्रमोपादन। अब ये क्रम धातु कैसे आप बताइए, क्रमोपादन पे सबसे पहले आप पता लगाइए उदात्त है अनुदात्त है। हाँ भाई चारे धातु जो है मानता है अनुदात्त का इसका नहीं याद कर सकते हो। गम रम यम नम, गम रम यम नम, दर्द भी होता है चल रहा है क्या, गम धातु रम धातु यम धातु नम धातु, ये है अनुदात्त। इन चार को छोड़ करके सारे उदात्त, मतलब क्रम नहीं आया वहाँ। गम यम रम नम, गम यम रम नम, गम यम रम नम, ये जो चार धातु है अनुदात्त है। इसके अलावा और जो मानक धातु है सब क्या है, उदात्त है। तो क्रम नहीं आया वहाँ, क्रम नहीं आया, इसमें क्या है, ये उदात्त है। उदात्त है तो हमको ये नहीं देखना, उदात्त धातु के लिए नहीं, उदात्त धातु के लिए कल लिखा है था, क्या लिखा था, ये तो यही रहेगा, इधर बदल जाएगा क्या, सी क्या होगा, मतलब क्या होगा, ये नहीं रहेगा, ई
चलिए फिर क्या धातु आप पढ़े। अब ये यहाँ से हम क्रम धातु आपको ये उदात्त धातु उदात्त हलंत ये उदात्त हलंत धातु उदात्त हलंत धातु के लिए और क्रम आपने बोल दिया कि क्या है उदात्त है हो गया ना हलंत है क्रम में उकार की संज्ञा होती है तो क्रम रहता है हलंत है ये मत समझे कि क्रम में वो दिया तो अजंत है वो रहे तो अजंत माना जाएगा तो रहता ही नहीं उसकी संज्ञा हो जाती है संज्ञा होकर के यदि जो बचा वो अजंत है तो अजंत बोलेंगे संज्ञा के बाद जो बचा वो यदि अजंत है तो अजंत कहेंगे यदि हलंत है तो छी में संज्ञा होती नहीं है इसलिए छी तो क्या था अजंत है क्रमो अजंत नहीं है क्योंकि क्रमों में जो उकार है उसकी से संज्ञा हो जाती है तो क्या बचता है क्रम क्रम तो क्रम धातु क्या हुआ हलंत हुआ और क्या हुआ उदात्त ही है क्योंकि मानसों में अनुदात्त तो केवल 4 है उन चारों में ये आता नहीं इसीलिए ये क्या है उदात्त है हलंत धातु है हम इसको जोड़ दी क्या बनाया जो क्या हाँ अब आपको ये मुझे बताना थोड़ा ये बनने के लिए डाल दिया मिटा दूं अब ये बनेगा आपको बताना है तो ये जोड़े का क्रम में क्रम है ये है ना महल है ऐसा है इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ये बनेगा ना ठीक है अब ये जोड़ देंगे क्रम में माने क्या हो इसको जोड़ना इसको क्या करने माने अलाकी धातु है तो नून में और आगे जुड़ेगा अक्रम है अक्रम में इसको जोड़ते जाएंगे अक्रमी अक्रमिष्टा अक्रमिषु अक्रमी अक्रमिष्टम अक्रमिष्टा अक्रमिष्टम अक्रमिष्टा अक्रमिष्मा अब आपको हम वृद्धि करने वाले सूत्र आपने बताया अब तो बताया चलो वो ही मैंने लिखने लगता है ठीक है यहाँ प्राय लिखने नहीं होता नहीं ठीक है कौन कौन सूत्र बताया हमने अतो हलारे बदबदलंतस्याच सिंची वृद्धि करने पदेशु से वृद्धि यहाँ होगी अब आप विचार जब तक आप विचार करके दिमाग से समझ करके नहीं करोगे तो हम बताते जाएंगे तो सिद्धांत की पूरी हो गई बताइए आपको पता होना चाहिए वृद्धि हुई होगी तो किस कारण से होगी नहीं होगी तो किस कारण से नहीं होगी हमने सूत्र 3 बता दिए आपको ये सूत्र के अलावा और ये सूत्र तो अपने आप हटा सकते हो क्या है सिद्धि वृद्धि पदे अजंता में लगता इगंत में लगता वो हट गया भाई हलंत धातु है तो सिद्धि वृद्धि प्रश्नी पदेशु लगना नहीं है ये निश्चित करो तो हलंत धातु है तो सिद्धि वृद्धि प्रश्नी पदेशु लगना नहीं समझ गए ये हट गया समझ में आया सिद्धि वृद्धि प्रश्नी पदेशु इसमें नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा क्योंकि ये इगंत धातु नहीं है ये हलंत धातु हल है अंत में जिसके अंत में इक हो तो उसको इगंत कहेंगे वही लगेगा ये कैसा धातु है हलंत
हमने ये बोला जहाँ शीश को ईट होगा वहाँ बदबद हलंतस्याचा नहीं लगेगा, नेति निषेध करता है बोला। बात ध्यान है? जहाँ शीश का लोप नहीं होता है वहाँ एक और शीश में अलग पहले लिखा है। हमने क्या बोला? वो लगता कहाँ है? नेति कहाँ लगता है? अनुदात्त धातु में लगता है। सीधा सीधा समझो कहाँ लगता है नेति? क्या बदबद हलंतस्याचा अनुदात्त धातु में लगता है। अनुदात्त धातु में लिख को ईट माने शीश को ईट नहीं होगा, वही लगेगा। एकदम मोटा मोटा ही बता रहे हैं, तो कोई नहीं बताएगा इसे। बदबद हलंतस्याचा सूत्र कहाँ लगेगा? अनुदात्त धातु में लगेगा। उदात्त धातु में, क्योंकि उदात्त धातु में तो शीश को ईट होता है, अनुदात्त धातु में शीश को ईट नहीं। तो बताइए उदात्त धातु है अनुदात्त धातु है? उदात्त धातु, इसका मतलब शीश का ईट हुआ। शीश का ईट हुआ तो जब वृद्धि करने जाएगा तो नेति क्या कहेगा? इडादि शीश पर में रहने पर हलंत का वृद्धि, हलंत धातु को वृद्धि ये कह देगा। हलंत लक्षण लिखता है व्यक्ति में। नेति शुद्ध हलंत माने बदबद हलंतस्याचा से जो हलंत मान करके जो वृद्धि प्राप्त हो वो कहता नहीं होगा, इडादि शीश पर। तो इसका मतलब यदि उदात्त धातु है तो वहाँ इडादि शीश रहेगा ही रहेगा। तो बदबद हलंतस्याचा भी वहाँ सीधी वृद्धि करने के लिए जो इगंत है वहाँ लगना है। ठीक, तो हलंत धातु में वो लगना ही नहीं। और बदबद हलंतस्याचा कहाँ लगना है? अनुदात्त धातु में लगना है। उदात्त धातु में लगना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ शीश को ईट हो जाता है। इडादि शीश मिलेगा, नेति निषेध कर देगा। ये एकदम ये बांध को मुझे समझाना ही नहीं, इतना परिश्रम करना ही नहीं पड़ता। आप लोग अभी पकड़ ही नहीं पा रहे, क्या करो? मैं आप लोग के सरलता के लिए इतना वो करके उसका करके बता रहा हूँ आप लोग को। समझ गए? बदबद हलंतस्याचा कहाँ लगेगा? अनुदात्त धातु में लगेगा। उदात्त धातु में शीश को ईट होगा, हाँ नहीं लगे, कहाँ लगेगा? और अतो हलादे लोगों कहाँ लगेगा? वो भी अनुदात्त में। क्यों? इडादि शीश होता है। अतो हलादे लोगों में क्या होता है? वेदादो सिद्धि, वो भी इडादि शीश होता है। वो भी इडादि शीश परे लगेगा। इडादि शीश परे लगेगा, समझ गए? इसका मतलब कहाँ लगेगा? उदात्त में लगेगा। दोनों में अंतर। बदबद हलंतस्याचा कहाँ लग रहा है? अनुदात्त में। अतो हलादे लोगों कहाँ लग रहा है? उदात्त में लग रहा है। इसका मतलब यहाँ लगना चाहिए कि ये कैसा है? क्रम धातु उदात्त है अनुदात्त है? उदात्त है। तो शीश को ईट किया कि नहीं किया? तभी तो ईट है ही। शीश को भी ईट हुआ, उदात्त को भी ईट हुआ, बीच में स रहा, तब ना तुमने जो है लोप किया शकार का। इसका मतलब यहाँ अतो हलादे लोगो लगना चाहिए। लगना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं? क्या बनना चाहिए? अक्रामित बनना चाहिए, लेकिन बनेगा नहीं, बनेगा अक्रामित। प्राप्त है, प्राप्त है। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है, ध्यान नहीं। अमयंत क्षणस्व जागृणिस वेदिताम, ये कर देने से स्पेशल कहा दिया वहाँ। अकारांत कोई धातु हो, कोई धातु मकारांत हो, चाहे कोई धातु यकारांत हो, और का तो गिना दिया कौन कौन धातु अपने आप को देख करके बता रहे। अनंत धातु, स्वधातु, स्वी धातु और एदित धातु लिखा है ना। अब आपको एक क्रम धातु कैसे मानता है कि नहीं? अकारांत, मकारांत, यकारांत धातु ये यदि लघु आकार को वृद्धि करने जा रहे हो तो वहां क्या करेगा ये? तो समझो
बदबज हलंतस्य से प्राप्त का निषेध करने वाला है नेति। क्या अलग अलग है? बदबज हलंतस्य से प्राप्त का हमयंत निषेध नहीं करता। अतो हलादे लघु से प्राप्त का हमयंत क्षण सुजागरणिस वेदिताम सूत्र निषेध करता है। अब बदबज हलंतस्य से प्राप्त का निषेध नेति करता है। तो नेति सूत्र कहाँ लगेगा? बिल्कुल मिला करके अनुदात्त में लगेगा। क्यों अनुदात्त में लगेगा? क्योंकि उदात्त में तो चीज को ईट होगा, वहां नेति निषेध कर नहीं लगेगा। मतलब ये मत समझो, प्राप्त तो रहेगा, वो ऐसा नहीं बोलता प्राप्त हो, लेकिन नेति करने देगा ही नहीं। कहाँ उदात्त वाले में अलंत मान करके वृद्धि तो प्राप्त रहेगा, लेकिन क्या करेगा? नेति निषेध करेगा, इसलिए ये मान लो तो लगेगा ही। न लगने में कारण है नेति के द्वारा निषेध हो जाना। ये मत समझो कि प्राप्त ही नहीं रहेगा, ये मत बोलो। उदात्त में भी प्राप्त रहता, बदबज हलंतस्य अनुदात्त में भी प्राप्त रहता, लेकिन उदात्त में नेति सूत्र निषेध कर देता है, तो वृद्धि नहीं कर पाता। इसीलिए हमने तुम लोग को बोल दिया कि ये धातु कहाँ लगेगा? केवल अनुदात्त में लगेगा। उदात्त में कभी भी लग नहीं पाएगा, नेति निषेध कर देगा। ठीक है? और उदात्त में तो अनुदात्त में कभी नहीं लगेगा। तो हला दे लो, अब तो हला दे लो को कभी भी अनुदात्त में नहीं लगने वाला है। कहाँ लगने वाला है? उदात्त में लगने वाला है। तो ये धातु उदात्त है, उपादान क्या है? लघु है। रस्वकार लघु है कि नहीं? इधर इसी भी है, तो हम बनाएंगे तो अभी शिक्षा लोग नहीं किया, उस अवस्था में लगाना है ना। तो यहाँ पर वृद्धि प्राप्त है, लेकिन हमयंत जो है मकारांत धातु को वृद्धि नहीं होता है, इसलिए यहाँ वृद्धि नहीं होती है। ठीक है? मकारांत मकारांत हो तो वृद्धि, मकारांत मकारांत एकारांत हो तो वृद्धि नहीं करना है। क्रम धातु क्या है? मकारांत है, इसलिए यहाँ वृद्धि नहीं हुई, इसलिए अक्रमित। समझ आएगा? तो क्या अब इसी में अक्रमित, अक्रमितम, अक्रमिषु, अक्रमित, अक्रमिष्टम, अक्रमिष्ट, अक्रमिष्टम, अक्रमिष्ट, अक्रमिष्टम। हो गया? अब आएगा और दूसरा इसके बाद वाला धातु है। हाँ? तो हलादे लघु तो नहीं लगा, लेकिन यहाँ बदबज हलंतस्य से क्यों नहीं लगा बोलेगा तो क्या बोलोगे? हाँ, नेति निषेध कर देगा, ये बोलना है। बदबज हलंतस्य हमयंत निषेध किया, तो बदबज हलंतस्य से क्यों नहीं लगा तो कहेंगे तो नेति निषेध करेगा, यहाँ नहीं लग पाएगा, ये बोलना। ठीक है? और उसके बाद कौन सा धातु आया? पावाने, अपात, अपाताम, अपुः। अब ये आपको अलग जानना पड़ेगा। यहाँ सिच का लुक हो रहा, सिच नहीं रहता। ये शब्द के सिच वाले थे, सिच वाले थे। पा धातु में सिच का क्या हो जाता है? गातिस्थारु बाहुभ्यः सिचः परस्मै पदेषु। उसके द्वारा सिच का लुक हो जाता है, तो वहां क्या रहेगा? वहां के लिए होगा सिच लुक वाले के लिए, सिच लुक वाले के लिए क्या होगा? सिच लुक के लिए ये सिच लुक के लिए जो धातु क्या
आजादी होता तो शुरू में आ जुड़ जाता, हला दिया तो अ जुड़ेगा। अब देखिए पा का रूप चलेगी अपा, अपा हो गए ना रूप चलेगी हाँ अपू, अपू थोड़ा आगा वो थोड़ा अंतर रहता है थोड़ा सा, इसके लिए अभी बताऊंगा। ठीक है, अपा, अपाताम, अपू, अपा, अपातम, अपातम, अपाम, अपातम। और पे तो आगे रख देंगे हो जाएगा, लेकिन इसमें पा के आगे नहीं रखना, पा के आ की जगह पर इसको बोलना, पा के आ को हटा करके उसकी जगह पर इसको बोलना, थोड़ा अंतर आ रहा है। ठीक है, और मैं तो उसके बाद बोलिए, क्या बोलिए, अपात, अपातम, अपाताम, कोई अंतर है, अपा है ये तो जोड़ दिए क्या बना, अपात बन गया, ताम जोड़ दिए तो क्या बन गया, अपाताम बन गया। अब इधर क्या करेंगे, अपा के बाद में ऊ बोलेंगे नहीं बनेगा, क्या होगा वहां, अपा के आ को हटा करके, अपा में पा के आ को हटा करके लगाना। ठीक है, अपू, जहां भी सीच हुआ वहां ऐसे करना है, जहां भी सीच का रूप होगा झी में धातु के मात्रा को हटा करके उसकी जगह पर ऊ को ऊ प्रयोग करना है। ये बात तो समझ लो ना, कितना जान सकते हैं। सिच का जहां लूप हुआ है वहां अजंत धातु का जो अंतिम अच है उसकी जगह पर हम ऊ जोड़ देंगे, धातु के अंतिम अच को हटाएंगे उसकी जगह पर इसको रख देंगे, प्रत्यय को तो हटाएंगे हटाएंगे, जी को, जी प्रत्यय को भी हटाएंगे और धातु के अंतिम अच को भी हटा देंगे। अपा, अपातम, अपाता, अपाम, अपाव, अपा। अब इसका थोड़ा सिस्टम ये जानिए, अब आपको समझना भी है ना। ये देखिए दादा आपका अपा है, इतना तो ही है, आप जी ले आते हैं, जी है ना। अब इधर अपा स जी, ठीक है। अब यहाँ असित का लोप हो गया, किससे लोप होगा इसका, गाती, उदाहरण में पढ़े थे, गाती स्था रूपा, पा है ना, गाती स्था रूपा, पा से ही वाला पा पकड़ना है, पीने वाला पा, पाने वाला पकड़ना है, पा रक्षणे वाला नहीं पकड़ना है। ठीक है, जिसका विगति रूप बनता है उसी को पकड़ना है, तो उससे इसका लोप हो जाता है, तो क्या बना, अपाजी। अपाजी बनने के बाद अब जी को चूज करने वाला सूत्र बताओ, मेरे लिंग में पढ़ा है, क्यों बोलते हो ये लोग, लिंग लकार के क्यों बोलते हो, ये चूज कहाँ का है, लिंग लकार संबंधी जी को चूज करता कौन है, हाँ, लेकिन क्या बोलता, विद्यमान सिद्ध से, विद्यमान सिद्ध का, विद्यमान सिद्ध है, विद्यमान सिद्ध हो तो अब करेगा, विद्यमान सिद्ध हो तो उससे परे जी को करेगा, या अभ्यस्त संज्ञा होती तो कर दोगे तो अभ्यस्त मिलेगा, विकार के लिए जुगत्यादि के लिए है, नुन को जित्तो कहाँ होगा बताओ, चम करोगे तो जित्तो हो जाएगा, यम करोगे तो जित्तो हो जाएगा, सन करोगे तो जित्तो होगा, वहां के लिए है। अभ्यस्त जो बोला, अभ्यस्त संज्ञा कहाँ होती है, जित्तो करने पर, जित्तो नुन लकार में कहाँ होता है, चम करोगे होगा, या सन करोगे तो भी होगा, यम करोगे तो भी हो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ अभ्यस्त भी नहीं है, विद्यमान सिंच भी नहीं है। अब विद धातु बोलता है, विद धातु तो है नहीं, ये तो क्या धातु है तुम्हारा, आ धातु, तो लग रहा है नहीं लग रहा है, विद्यमान सिंच से परे, अभ्यस्त संज्ञक से परे, विद धातु से परे, निसंबंधित जी को चूस होता है, जब होता है, समझ गए तीनों यहाँ, विद्यमान सिंच होना चाहिए, तो विद्यमान है, हो गया।
अभ्यस्त है ही नहीं, जिसको किया ही नहीं गया तो अभ्यस्त कहाँ से हो जाएगा? अभ्यस्त भी है ही नहीं, तो उसका योग हो जाएगा। तो इसके लिए वहाँ एक सूत्र आता है आता, पढ़े ना, आता सूत्र है ना, आदत्य करते समय है आता क्या बोलता है? आदंता आदंतादेव सिच लुकी, कुछ लिखा है हाँ, सिच लुकी आदंतादेव धेर्जुस, सिच लिखा है जहाँ पर लुक हुआ है, यदि वो आदंत धातु है, आदंत धातु है तो उससे परे जी को जुस हो जाता, समझ गए? लेकिन अन्य से नहीं होगा, केवल आदंत धातु से। शिशु रूप वाले यदि धातु से परे जी को जुस होगा तो किससे परे होगा? आदंत धातु से परे ही होगा। इसीलिए भू में नहीं हुआ, कोई कहेगा भू में क्यों नहीं हुआ? इसका रूप हुआ है, वहाँ आदंत नहीं है, इसीलिए जुस नहीं होता, अवलोकन बनता, ठीक है? जिसका लोप हुआ हो, यदि आदंत धातु है तो उससे परे जी को क्या होता है? जिसका लोप हुआ है, यदि आदंत धातु है तो उससे परे जी को जुस हो जाता है। समझ में आई? सिच लुक वाले आदंत धातु से परे जी को हम जुस करेंगे। यदि अन्य किसी में यदि सिच का लुक हुआ है तो नहीं करना, नहीं करना, ये नियम करने के लिए आ गए। जुस करेगा कौन? आता, आता नहीं करेगा, सिर्फ व्यस्त विधि कैसे करेगा, उसके लिए नियम कर रहा है, नियम करने वाला सूत्र है। सिर्फ व्यस्त विधि व्यस्त को कह रहा है, विद्यमान सिद्ध से परे करना है, तो कहा कि विद्यमान सिद्ध तो है नहीं, तो कहा कि भाई ऐसा करो, यदि सिद्ध का रूप होने पर भी आदंत धातु से परे तो हो जाता, कर लेना। तो जी को जुस हो गया, अब जी को क्या, जी की जगह पर जुस में कुछ आएगा तो ऊ बनेगा, इसकी जगह पर आया यू, हमने लिखा था क्या हुआ? बाऊ हो गया, उसी के नीचे लिखा उससे पदंता, उसी आता सूत्र के बाद में लिखा है उससे पदांता, तो क्या करता है? पररूप कर, पररूप कर देता है, पररूप, पररूप एकादेश करता है, आ और ऊ की जगह पर क्या करेगा? ऊ आदेश, आ और ऊ की जगह पर क्या कर देगा? ऊ, अब विसर्ग है ये ऊ, आ और ऊ तो ऊ ही हो जाता है, पररूप होने पर आ और ऊ की जगह पर क्या हो जाता है? ऊ, ये विसर्ग रहेगा, इधर क्या बचा? आ और ऊ की जगह पर ऊ आया है, आ ऊ की जगह पर क्या आया? ऊ आया, इधर विसर्ग बचा, इधर क्या बचा? अप बचा, अप, तो अप को ऊ में मिला देते तो क्या बनता है? अबू, कहीं पर के हिसाब तो यही करना है, इस तरह से, इसलिए हमने यहाँ क्या बोलना है? अपात, अपातम, अपू, अपा, अपातम, अपात, अपाम, अपाव, अपाम। ओके, अब दूसरा धातु आ जाएंगे, इसी के बाद दूसरा धातु है, अब उससे और स्पष्ट हो जाएगा। आवाज क्या है, किसी चीज का लोप नहीं होगा, चीज का लोप नहीं होगा, ये शिशु लोप वाला है, लेकिन इसके बाद जो धातु आ रहा है आकारांत तो है, लेकिन शिश का लोप वाला, शिश का लोप वाला नहीं है, तो क्या जुड़ेगा बोला था? बताइए, धातु उदात्त माने उदात्त है, उदात्त है, हाँ उदात्त है,
इकारांत धातु ये वाही बन जाता है, उकारांत धातु भी आ बन जाता है, इकारांत धातु भी आ बन जाता है, उकारांत धातु भी आ बन जाता है। सारे के सारे धातु क्या है? अनुदात्त हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा बताना। अब क्या धातु है आपका? रही हर्षक से यही है। हाँ क्या ये तो है, तो देखो धातु है, एक ग्रही है तो इसके कभी भी आई नहीं रहेगा, लोग में क्या होगा? आधातु की ग्ला बनेगा, ये आकारांत धातु है। आदेश उपदेशे सिद्धि सूत्र, क्या सूत्र है? आदेश आदेश उपदेशे सिद्धि इसका ये सूत्र जो है आर्धधातुकों में, आर्धधातुक लकारों में ऐ को आ, ओ हो तो भी आ, ऐ हो तो भी आ, औ हो तो भी आ। ये जनता बोल रहा है एच लिखा, एच में तो क्या आते हैं? ए ओ ऐ औ, सब आ गए कि नहीं? ए हो तो भी आ होगा, ओ हो तो भी आ होगा, ऐ हो तो भी आ होगा, औ हो तो भी आ होगा। ठीक है, कहाँ? आर्धधातुक में, सार्वधातुक में तो ऐ है तो आया कर देना, वहां नहीं करना आ। बाबा ये आकारांत धातु हो गए, पावी आकार आकारांत है, दिला भी, लेकिन दोनों में अंतर हाँ? इतना फिर कर क्या हो? अगला पा में सिच का लोप हुआ है, ग्ला में सिच का लोप नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? सिच लोप की